नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पूरा देश लगभग इस पूरे जून महीने से पेपर लीक और खास तौर पर नीट यूजी 2024 को लेकर के उबल रहा है। लगभग 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। सीबीआई ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। अब तक देश भर से 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सब तब हुआ है जब विपक्ष ने इस पूरे मसले को उन लड़कों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ, उन परीक्षार्थियों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके उनका नेतृत्व करते आगे बढ़ करके इस मसले को सत्ता पक्ष के सामने उठाया है और उन्हें इस पूरे मामले में एक पारदर्शिता बरतने और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने की एक नसीहत जरूर दी है, एक चेतावनी जरूर दी है कि अगर आप नहीं माने तो हमारे पास उसका भी जवाब है। लेकिन सत्ता पक्ष जाने किसको बचाने की फिराक में है कि वो सदन के अंदर इस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। जरूर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बार बार ये कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। छात्रों और देशवासियों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी वो दे रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल का जो अनुभव है इस देश के नागरिकों को, युवाओं को और विपक्ष को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। अब भरोसा करे भी तो कैसे करे? आपने शुरुआत में कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके सारे सबूत मिल गए। आपने एनटीए को क्लीन चिट दिया, आपने खुद ही उनके अधिकारियों को हटाना पड़ा आपको। परीक्षा में शुचिता को लेकर के आप सब ने, सत्ता पक्ष की ओर से आप सब ने, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या संगठन के पदाधिकारी हो, मिलजुल करके आपने विपक्ष पर हमला करने किया और बिहार में युवाओं को 2 लाख नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। मामला उत्तर प्रदेश में आकर के फंस गया। सुभाषपा जो एनडीए गठबंधन का घटक दल है, उसके विधायक पेपर लीक के मामले में फंसे हुए हैं। उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट लाइन मीडिया भी उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और जब पूरी ताकत के साथ विपक्ष में तैनात इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मसला उठाने की कोशिश की शुक्रवार को, तो दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी ने उन्हें इस मसले पर बोलने नहीं दिया। लोकसभा में जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और सीधे सीधे बहुत सपाट लफ्जों में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर इतनी शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि पक्ष और विपक्ष, विपक्ष और सरकार
दोनों मिलकर के एक साझा संदेश उन युवाओं को, उनके परिवारजनों को दें कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हम उन बच्चों का सम्मान करें, उनके हित की बात करें। ये एक संदेश जाता, एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाता। लेकिन इसके लिए भी सरकार, स्पीकर तैयार नहीं हुए। ठीक उसी तरह से ओम बिरला ने अब की बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की को प्रश्रय दिया, प्राथमिकता दी और लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के मामले को टालने की कोशिश की। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस वक्त नीट मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त उनका माइक बंद हो गया। माइक बंद हो नहीं गया, माइक बंद करा दिए गए। विपक्षी सांसदों के इस मुद्दे को उठाने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, कहा कि उनके पास कोई बटन नहीं होता है। कांग्रेस ने माइक बंद होने के मुद्दे पर सरकार पर भी निशाना साधा। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी हरकत कर युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। यह सही बात है कि वो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उनके पास कोई बटन नहीं होता है। वाकई उनके पास कोई बटन नहीं होता है, कोई रिमोट भी नहीं होता है। लेकिन माइक बंद होते हैं, माइक भी बंद होते हैं और कैमरे का मुंह भी बदला जाता है, उसकी दिशा भी बदली जाती है। ये काम दूरदर्शन और प्रसार भारती के लोग करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पूरी मीडिया सत्ता पक्ष के कब्जे में है, सत्ता पक्ष जितना कहेगा उतना ही वो करेगी, उसी के मुद्दों को उठाएगी। उसी तरह से सदन के भीतर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसकी जिसकी जिम्मेदारी है दूरदर्शन और प्रसार भारती की, सारा खेल वहां से होता है। सरकार के इशारे पर कैमरों की दिशा बदली जाती है और माइक बंद किए जाते हैं। दरअसल सत्ता पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है और सबसे ज्यादा दबाव में वो इसलिए है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। विपक्ष जिस अंदाज में इस मुद्दे को ले आना चाहता है, उससे वो घबराई हुई है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की जो छूट सत्ता पक्ष की तरफ से दी गई है, जो नेक्सस खड़ा किया गया है, उस नेक्सस के बारे में विपक्ष को राई रत्ती मालूम हो चुका है। वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, देश भर में, वो चाहे दिल्ली में हो, पटना में हो, गुजरात में हो, राजस्थान के कोटा का तो पूरा देश भर में नाम है, मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी हो, बनारस में भी कबीर नगर में पूरा कोचिंग हब है। और ये सब मिल करके जो एक नेक्सस, जो एक चक्रव्यूह बुना गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, नौकरियों को लेकर के, प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के, पूरी सत्ता ने इन 10 वर्षों में देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से तार तार कर दिया है। नियुक्तियों के नाम पर समान विचारधारा या राजनीति में पार्टी में गठबंधन में शामिल होने के लिए लोग विचारधारा की बात करते हैं, मिलती जुलती विचारधारा की बात करते हैं। यहां छात्रों के भविष्य के साथ अपनी वैचारिकी को लादने का जो प्रयास हो रहा है पिछले 10 साल से या उससे पहले से, जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं वो नीचे से LKG से लेकर के, प्ले ग्रुप से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक,
उन सब में एक विचारधारा के लोगों की जिस तरह से नियुक्ति की जा रही है, जिस तरह से भर्ती की जा रही है, कोचिंग सेंटर्स, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको बाढ़ सी आ गई है, एक तरह वहीं जो सरकारी संस्थान हैं उनकी संख्या में 1% तो बहुत ज्यादा होगा, एक ईंट भी नहीं रखी गई है। और आप नीट जैसी परीक्षा में धांधली की बात कर रहे हैं। अंदाजा नहीं होगा आम आदमी को, जिन परिवारों से बच्चे निकल करके नीट में एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उन परिवारों से पूछिए, उनसे मिलिए, तब उन्हें पता होगा कि एक डॉक्टर तैयार करने में एक परिवार को कितना वक्त और कितना धन खर्च होता है। 5 साल का MBBS, 1 साल की ट्रेनिंग, फिर 1 साल के बाद MS MD की तैयारी और उसकी प्रवेश परीक्षा, उसके बाद भी आगे, माने केवल डॉक्टरेट की पढ़ाई करते करते एक लड़के को, एक लड़की को 15 साल गुजर जाते हैं। इंटरमीडिएट के बाद से वो 15 साल और देता है, और इस दौरान सरकारी कॉलेज में अगर MBBS का छात्र उसको एडमिशन मिलता है तो वो 5 से 10 हजार रुपया ही होता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट कॉलेजों की तरफ जाता है तो वहां फीस लाखों में होती है, उसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि आज इस देश में, इस देश को डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, बावजूद इसके हर परिवार अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना तो चाहता है, मगर डॉक्टर बनाने की कुवत उसके पास होती ही नहीं है। उसकी जेब इसके लिए अलाउ नहीं करती है, जिसके चलते उसे मन मसोस करके अपने बच्चों की खुशी को दबा करके कुछ और ट्रेड में दाखिला दिलवाना पड़ता है। उनकी मनस्थिति को एक साधारण आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा। और ऐसे में कोई अगर सत्ता पक्ष मिल करके कारपोरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेजेस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, इन सब का जो ये कॉकस है, ये कॉकस मिल करके इस देश के बच्चों को कितना पीछे ले जा रहा है, इसका अंदाजा नहीं है। सिर्फ ये कह देने मात्र से कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। विश्व गुरु बनने के लिए, विकसित राष्ट्र बनने के लिए कुछ पारदर्शिता की जरूरत होती है, कुछ बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, कुछ हुनर की जरूरत होती है, एक दूरदृष्टि की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा अपने बच्चों के प्रति वो स्नेह, वो प्यार होना चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ व्यापारियों जैसा संबंध स्थापित करते हैं तो ये उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होता है, और आज इस देश में यही हो रहा है। और यही चीज है, यही इसी बात का डर है सत्ता पक्ष को कि अगर एक एक चीज को, इस पूरे कॉकस को, उस पूरे नेक्सस को अगर विपक्ष ने खोलना शुरू कर दिया, तार तार करना शुरू कर दिया, तो सरकार जो खुद ही डगमग स्थिति में है, 2 बैसाखियों के सहारे चल रही है, उसकी हालत और खराब होगी। क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे ये चल रही है सरकार, वो उनके नेता अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। और अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, हमारे कर्णधारों के साथ, हमारे नौनिहालों के साथ,
वो और उनका पक्ष लेकर के उनकी पीड़ा को समझते हुए उसे अगर सदन में उठाने की कोशिश इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अध्यक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष उठाना चाहते हैं, तो उसे नहीं उठाने देने के पीछे सबसे बड़ी चीज यही है कि सत्ता पक्ष को यह डर लग रहा है कि अगर ये सारा कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ खुल करके सामने आ गया तो इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव के समय भले ही जनता नहीं समझ पाई हो, बहुत सारी एक बड़ा वर्ग भले ही उसे न समझ पाया हो, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा की में धांधली की बात एक छोटा सा छोटा परिवार भी होगा जिसके माँ बाप भले खुद न पढ़े लिखे हों या ज़्यादा न पढ़े लिखे हों, केवल अक्षर कट्टू ही हो, वो भी समझेगा कि क्या कुछ हो रहा है खेल। और जिस तरह से 4 जून से लेकर के आज तक वो युवा और उनका परिवार, करोड़ लोग जिस तरह से सड़कों पर हैं, वो अगर तेवर में आ गए, उनका अगर तेवर बदल गया, उनका गुस्सा अगर 7वें आसमान पर पहुंच गया, तो ये जो तरुणाई है इसे बड़ी से बड़ी ताकत को धूल चटाने की सामर्थ्य भी होती है और इसे विपक्ष अच्छी तरह से समझ चुका है। राहुल गांधी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं की, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, इन सब में वो जो जन जन से मिले हैं, उनकी पीड़ा सुनी है, उनकी समस्याएं जानी हैं, उसका हल भी उन्हीं से जाना है, उन्हीं से सीखा है। तो ये जो जनता की आवाज उठाने की बार बार बात हो रही है संसद में, तो सरकार भी ये समझ रही है, सरकार में बैठे लोग भी समझ रहे हैं कि ये एसी वातानुकूलित कमरों में बैठ करके कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं की गई है। ये स्ट्रेटजी जमीन पर तैयार हुई है, जमीन के लोगों से मिल करके तैयार हुई है, उनकी राय से तैयार हुई है। और ये सवाल आप अगर बार बार विपक्ष को बोलने से रोकते रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकते रहेंगे, घुमाते रहेंगे बातों को, तो ये बात जनता तक पहुंचेगी और उसका क्या अंजाम होगा इसका अंदाजा भी शायद सत्ता पक्ष को है। बावजूद इसके अपनी हेकड़ी दिखाने में वो लगी हुई है, लेकिन ये हेकड़ी बहुत दिनों तक वो दिखा नहीं पाएंगे। सरकार को घेरना विपक्ष का काम है, नेता प्रतिपक्ष का काम है। उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया था, सारे विपक्ष के लोगों ने कह दिया था लोकसभा अध्यक्ष से कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। बावजूद इसके नीट को लेकर सड़क से सदन तक जो घमासान मचा है, जो शब्द बाण जो चल रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से, जो तीर साधे जा रहे हैं, वो तीर निष्फल भी होंगे, निस्तेज भी होंगे। इतना मादा तो विपक्ष के अंदर है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जहां केंद्र सरकार को घेरा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार जरूर किया है। लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष युवाओं से जुड़े नीट मुद्दे पर अपने तरीके से, शालीन तरीके से, संविधान के तहत इसको
सदन में चर्चा चाहता है और वो चाहता रहेगा और चर्चा करके ही दम लेगा। राहुल गांधी का कहना है कि पेपर लीक से हजारों करोड़ रुपए बनाए हैं लोगों ने, वहीं इससे 7 वर्षों में 2 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष के इजाजत नहीं देने पर विपक्षी सदस्य एक बार फिर आसन के करीब आकर नारेबाजी जरूर करने लगे थे। कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पहले किसी और विषय पर चर्चा नहीं होती है। वो खास बात यह है कि सत्ता पक्ष से जुड़ा हर व्यक्ति संसद के अंदर या संसद के बाहर कब किस परंपरा की याद उसको आ जाएगी, कब किस कानून संविधान की याद आ जाएगी, कहा नहीं जा सकता। जब अपने फंसते हैं तो संविधान याद आता है, परंपरा याद आती है, लेकिन करोड़ों युवाओं और उनके परिवारजनों की दुख, उनकी तकलीफ, उनकी चिंता धर्मेंद्र प्रधान कहने के बावजूद दिखाई नहीं दे रही है सत्ता पक्ष। एक छोटी छोटी बातों को लेकर के ट्वीट करने वाले, इस पर अपनी टिप्पणी देने वाले, परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री ने आज तक इस मुद्दे पर 2 शब्द भी नहीं कहे। गृह मंत्री की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। जब देश के बच्चों का, देश के नौनिहालों का, देश के कर्णधारों का, देश के भविष्य का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, कामगार हो, इन सब की पीड़ा को कब सुना जाएगा, कब सुनेगी ये सरकार। इस निराशाजनक वातावरण के बावजूद आशा की किरण इंडिया गठबंधन ही दिखाई देती है, राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं, और हम सब को पूरा भरोसा है कि नेता प्रतिपक्ष इन बच्चों को सड़क से संसद तक लड़ करके उनको उनके हक का न्याय जरूर दिलाएंगे। और केवल नीट के युवाओं को नहीं, यूजीसी नेट हो या पुलिस भर्ती हो, एआरओ का मामला हो, रेलवे भर्ती बोर्ड का मामला हो, सारे मामले युवाओं से जुड़ा जितना भी, वो चाहे प्रवेश परीक्षा का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, या शिक्षा, पूरे शिक्षा तंत्र को मजबूत करने की बात हो, इस मसले पर राहुल गांधी से पूरे देश को उम्मीद है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि इस बार नेता विपक्ष के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अपनी रणनीति से एक और बड़ी लकीर खींचेंगे और उनका कद कुछ और ऊंचा होगा। इसके साथ ही आप सबसे पुनः वो अपील कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने विचारों से हमको अवगत कराएं, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। यहाँ एक चीज और बता दूंगा कि जिस तरह से संसद में ये 18वीं लोकसभा के संसद में कार्यकाल में जो कार्रवाई चल रही है, किसी भी संसद में स्पीकर की क्या भूमिका होती है, उसका क्या मापदंड है, इन सब पर हम
कल शाम, रविवार की शाम को आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे विशेषज्ञ होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। कानूनविद, संविधानविद, विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर MP सिंह के साथ। तो आप सब तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। हम कल शाम आपसे जरूर मुखातिब होंगे नई चर्चा के साथ, स्पीकर के मसले को लेकर के। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कल शाम। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।